नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान सागर में स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष पितृपक्ष की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें भगवान विष्णु और गरुड़ जी का पूरा संवादात्मक प्रसंग है। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार गरुड़ जी ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। लोग अपने पितरों का स्मरण करके जल, तिल, कुश और भोजन अर्पित करते हैं। गरुड़ जी के मन में प्रश्न आया कि जो लोग इस संसार से चले गए, उनके लिए यह भोजन और जल कैसे पहुंचता है? पितरों के तृप्त होने का रहस्य क्या है? यह सोचकर गरुड़ जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मैं देखता हूँ कि मनुष्य मृत्यु के बाद अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान और श्राद्ध करते हैं। वे जल अर्पित करते हैं, अन्न चढ़ाते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। किंतु जो चला गया है वह तो इस संसार में नहीं है, तो यह भोजन, जल, यह तर्पण पितरों तक कैसे पहुंचता है? और यदि कोई संतान यह कार्य ना करे तो पितरों की क्या दशा होती है? भगवान विष्णु करुणामय होकर बोले, हे गरुड़, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। संसार में जन्म लेने वाला हर जीव एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार यमलोक की यात्रा करती है, परंतु इस यात्रा के समय आत्मा को तर्पण और पिंडदान की आवश्यकता होती है। यमलोक के मार्ग में ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जो आत्मा को रोकती हैं। यदि उसके वंशज श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो वह जल और अन्न पितरों तक सूक्ष्म रूप से पहुंचता है। उससे वे संतुष्ट होते हैं और आत्मा की गति सहज हो जाती है। गरुड़ जी पुनः बोले, प्रभु, यदि कोई संतान पितरों का श्राद्ध और तर्पण न करे तो क्या होता है? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, यदि वंशज श्राद्ध और तर्पण नहीं करता तो पितरों को भूख प्यास सहनी पड़ती है। उनकी आत्माएं अशांत रहती हैं। वे दुखी होकर अपने वंश में पितृ दोष उत्पन्न करती हैं। ऐसे घर में सुख शांति नहीं टिकती, संतानें कष्ट पाती हैं और परिवार में दरिद्रता आती है। परंतु यदि कोई संतान श्रद्धा और भक्ति से पितरों का श्राद्ध करती है तो पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से घर में सुख, समृद्धि, धन धान्य और उत्तम संतान का सुख प्राप्त होता है। पितरों के आशीर्वाद से संतान के पाप कटते हैं और जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे गरुड़, यह रहस्य मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम इस ज्ञान को मनुष्यों तक पहुंचाना, ताकि वे पितृ पक्ष में श्रद्धा से श्राद्ध और तर्पण करें। जो मनुष्य पितृ पक्ष में तर्पण करता है उसके पितर स्वर्ग लोक में सुख भोगते हैं, और जो नहीं करता उसके पितर अधर में भटकते रहते हैं। इसलिए पितृ पक्ष में श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोजन और दान करना संतान का परम कर्तव्य है। भगवान विष्णु का यह उपदेश सुनकर गरुड़ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने प्रणाम करके कहा, प्रभु, अब मैं इस ज्ञान को मानव समाज में फैलाऊंगा, ताकि लोग पितरों का श्राद्ध करना न भूलें और उनका जीवन धन्य हो। तभी से गरुड़ पुराण में पितृ पक्ष का महत्व वर्णित हुआ और मनुष्य श्राद्ध, तर्पण व पिंडदान करके अपने पितरों को तृप्त करते हैं। यही कारण है कि पितृ पक्ष में लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं और अपने पितरों को जल, तिल, कुश व अन्न अर्पित करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।